हे एवरीवन, तो आज हम साउंड पार्ट 3 लेके आए हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था साउंड के जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसके बारे में बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में। तो हमने 3 तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज देख ली थी। फर्स्ट वन क्या थी? इंफ्रासोनिक। सेकंड वन थी ऑडिबल रेंज एंड थर्ड वन थी हमारी अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज़, ठीक है, और जो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में जो लाई करेगी, जो हम सुन सकते हैं, वो हमारी थी ऑडिबल रेंज। और अल्ट्रासोनिक रेंज थी मोर देन 20,000। ये मैंने आपको बता दिया था। बैट वगैरह, मंकीज़, डॉग, ये सब यूज़ करते हैं। व्हेल वगैरह कौन सी यूज़ करती थी आपकी? ये करती थी हमारी व्हेल, एलिफेंट, राइनोज़, ये सब करते थे हमारे इंफ्रासोनिक। अब देखो, जो अल्ट्रासोनिक है इसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो आज आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आपको क्या लगता है? अल्ट्रासाउंड एक वही टर्म्स है जो आपने सुना है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते। अल्ट्रासाउंड मीन्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी वाली हमारी साउंड, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड। अब इस अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, आज हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है। कहाँ कहाँ पे जो है ये यूज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका इन क्लीनिंग माइन्यूट पार्ट्स ऑफ मशीन। देखिए, मशीन्स के जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हाथ से साफ़ नहीं हो सकते, उस तरह के पार्ट्स को क्या करा जाता है? अल्ट्रासाउंड की हेल्प से क्लीन करा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, ये ऑब्जेक्ट्स है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम साफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको इस क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर रखा और इस पे क्या दी गई? इस क्लीनिंग सॉल्यूशन में रख के इसको क्या दी गई? बहुत अल्ट्रासाउंड जो है ना, इसको दी गई, ठीक है। मीन्स इसको हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर रखा गया। अब इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो इस पे डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या आएंगे? मोशन में आएंगे। मोशन में आएंगे तो वो क्या होंगे? इस सॉल्यूशन में फेल डाउन हो जाएंगे और ये जो ऑब्जेक्ट थी ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट, आप सभी को पता है, अल्ट्रासाउंड नाम से सभी को पता चल गया होगा। सेकंड है आपका इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, वही होता है आपका अल्ट्रासाउंड। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन है इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब हमारे जो पार्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड क्या करेगी? इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, किडनी हो गया, यूट्रस हो गया, इन सभी को क्या करेगी? डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। अब ये कैसे डिटेक्ट करती हैं? ये ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टिश्यू होते हैं हमारे। आप सभी को पता है कि डिफरेंट टिश्यू हैं हमारे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर एक टिश्यू जो है ना वो फॉर्म होता है। अब उनकी जब डेंसिटी में चेंज होगा ना, वो हम एग्जामाइन करेंगे। देखो, इसके लिए ना आपको ये नहीं है कि कोई भी इसको देख सकता है। इसके लिए हमें स्पेशल जो है कैसे देखा जाएगा वो वाली हम चीज़ देखते हैं। लेकिन क्या है कि ये मान लीजिए आपका ऑर्गन है, इसकी डिफरेंट डेंसिटी है, तो यहाँ से क्या डाली जाती है? अल्ट्रासाउंड डाली जाएगी। वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हम किसी स्क्रीन पे, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड देखा हो, वो क्या आती है? इमेज होती है, मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले इमेज होगी। इसी को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं।
जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, जैसे मान लो हार्ट है, मैंने आपको बताया था हार्ट का एग्जांपल, आपको मैंने इको और रीवाइब्रेशंस का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है ना आपका वाइब्रेट कर रहा है, मींस उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो हार्ट की जो अल्ट्रासाउंड है उसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ECG भी बोलते हैं जिसको, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, मीन्स उसका ग्राफ बना के उसको समझेंगे हम। ठीक है, इको आप सभी को पता है, इको और रीवाइब्रेशन टर्म आपको पता चल गई है। तो ये चीज़ें जो है ना, इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है, इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, मीन्स हार्ट के लिए डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, या फिर आप अपने डेली लाइफ में भी देखेंगे कि कुछ टर्म्स होती है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये आप स्कूल लेवल में पढ़ लेते हैं, कॉलेज लेवल में पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ को पता ही नहीं होता कि ECG करा लो हार्ट की, है ना, ये बोल देते हैं। तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ECG का मतलब क्या है, इकोकार्डियोग्राफी है, कैसे है, किस चीज़ पे बेस्ड है। मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको इतनी कॉमन टर्म्स तो पता होनी चाहिए कि ECG किस टर्म पे बेस्ड है, क्या है। इको है, इको मीन्स साउंड की जो हमारी बार बार टकरा के वापस आता है, रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, उसी को हम इको बोलते हैं। कार्डियो टर्म यूज़ होती है हार्ट के लिए, और ग्राफी मीन्स उसका ग्राफ बना के, जब हम हार्ट का साउंड का ग्राफ बना के जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो वो होती है हमारी इकोकार्डियोग्राफी। आई होप आपको ये टर्म्स जो है ना क्लियर हुई होंगी। अब आपको पता चला होगा कि हम जो साउंड है वो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये कहाँ काम आएगा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको अब कंफर्म हुई होंगी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। थर्ड जो हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे वो है इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं हम, जो हमारी कोई भी मेटल ब्लॉक है मान लीजिए, अब उस मेटल ब्लॉक में क्या हो गया, कोई होल हो गया या फिर कोई क्रैक आ गया उसके अंदर। ठीक है, जो होल हुआ है या क्रैक आया है उसको हम डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड, कुछ लोग सोचते हैं कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ वही अल्ट्रासाउंड है जो डॉक्टर करते हैं। अल्ट्रासाउंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, मीन्स हमने वो फ्रीक्वेंसी और वो इक्विपमेंट अलग अलग हो सकते हैं जिससे हम उसको दे रहे हैं। मान लीजिए मेटल के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं तो हम मशीन अलग यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो हम अलग करेंगे। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना, ये क्या करी जाती है, उस मेटल के ब्लॉक के ऊपर डाली जाती हैं। ये सब पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ से क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, वहाँ से वापस नहीं आएगी, क्योंकि होल है वहाँ पे पास ऑन हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई मेटल में यहाँ पे जो है ना होल है या क्रैक है। इससे क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी मेटल हटाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से पार्ट क्रैक है वहाँ से हमें क्या करने की ज़रूरत है, रिपेयर करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि ये अगर हम पूरी की पूरी, हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्रैक है। अब जैसे मान लो आपकी हड्डी में थोड़ा सा क्रैक आ जाए, जब हम एक्सरे से डिटेक्ट करते हैं, जो हड्डी में थोड़ा करेक्ट, अब पूरी की पूरी हड्डी थोड़ी ना हटाते हैं, वहाँ से जहाँ से क्रैक है वहाँ से क्या करा जाता है, दवाइयाँ देके उसको ठीक किया जाता है ना। तो इसी तरह अगर किसी मेटल में क्रैक है तो वो हेल्प से रिमूव करा जा सकता है, जो भी उसकी पॉसिबल टेक्निक्स हैं वो कर सकते हैं हम। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा बार, बहुत कॉमन भी हो चुका है, कि जो आपके बैट है ना वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, कि बैट जो है वो किस चीज़ की हेल्प से जो है ना ट्रैवल करते हैं। तो वो अल्ट्रासोनिक, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो बैट वगैरह हैं ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डार्क नाइट में क्या करेंगे, रिफ्लेक्शंस ऑफ, पहले अपनी फ्रीक्वेंसी की रेंज डालेंगे, जब वो रिफ्लेक्ट बैक आएगी तो ये उसको सुन के अपना जो है ना, अपना रास्ता जो है ना ट्रैवल करेंगे।
तो देखो नेचर ने कितना अच्छा जो है ना सिस्टम सेट कर रखा है कि हाँ भाई ये चीज़ होती है। ठीक है, इंसान को तो पढ़ने के बाद पता चला है अल्ट्रासाउंड वगैरह का, देखो बैट पहले से ही यूज़ करता है। एक टर्म और है सोनार। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। सोनार का SO का मतलब है साउंड, N का मतलब है नेविगेशन, A का मतलब है एंड, R का मतलब है रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये होता है आपका सोनार। ये मान लीजिए कोई शिप है, थोड़ा शिप टाइप बना देते हैं इसको। ठीक है, ये कोई शिप है, यहाँ से क्या करेगी, ये अल्ट्रासाउंड को पास करेगी। ठीक है, और यहाँ पे इसके पास क्या लगा रहेगा, डिटेक्टर लगा रहेगा। जैसे ये अल्ट्रासाउंड इसने डाली तो देखो अगर समुंदर की गहराई नापनी है तो बिल्कुल कोई मीटर लेके नीचे नहीं जाएगा, वो इसी तरह से मेज़र करी जाती है। यहाँ से साउंड आपने डाली, ये रिफ्लेक्ट हुई और वापस रिसीवर ने क्या कर ली, रिसीव कर ली। तो जो ये डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा, देखो ये डिस्टेंस मान लिया d, तो ये हो गया, ये भी हो गया d। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है साउंड इन केस ऑफ वाटर, वो 2d लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि ये कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये चीज़ आपको पता लगानी हो, कितनी स्पीड से जो है ना ये ट्रैवल कर रहा है, या फिर आपको स्पीड दे दी जाए, टोटल टाइम दे दिया जाए तो कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए समुंदर में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा वो कितना है, आपको वो निकालना हो। ठीक है, डेप्थ कितनी है वो निकालनी हो। तो 2d कितना होता है, आप सभी को पता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये सभी को फॉर्मूला पता है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम टेकन, तो वही होगा स्पीड इनटू में टाइम टेकन। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या है, 2d है। 2d का रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब आप भी जो है ना मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ आपका। देखिए ये न्यूमेरिकल देखिए, इन अ सबमरीन equipped sonar the time interval between the emission and detection of the sound pulse is found to be 77 seconds. What is the distance of an enemy submarine if speed of the sound in water is something, है ना, ये आपको गिवन है। एक सेकेंड रुकिए, देखिए ये क्या दिया गया है आपको, 77 सेकेंड टाइम दिया गया है ना। टाइम क्या है, 77 सेकेंड है। मान लीजिए ये एक सबमरीन है, ये इसकी एनिमी सबमरीन है या फिर एनिमी वगैरह है, कुछ भी है। ठीक है, ये इस पे सोनार से क्या डाली इसने, रेडिएशन डाली, जो अपना साउंड था वो डाला, इससे रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, तब वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना। तो इसने पूछा है कि ये जो डिस्टेंस होगा, जो इसका होगा एनिमी का, वो कितना होगा, है ना। अब मैंने कहा है साउंड क्या करती है, d और d 2d डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मैंने अभी आपको बताया जस्ट। तो देखिए टाइम दिया हुआ है, v दिया हुआ है, v कितना है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना है 1450। तो 2d किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। लेकिन इसने तो डिस्टेंस पूछा है कि वो डिस्टेंस कितना होगा जो एनिमी का है, तो d आ जाएगा v इंटू टी बाई 2। v कितना है 1450, टाइम कितना है 77 सेकेंड है, डिवाइडेड बाय 2। जो भी आंसर आएगा वो आपका d आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट में d बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।